ओम नमः शिवाय। नमस्कार। कर्क राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा आप पर बनी हुई होगी। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लेकिन सच कहूं तो सबसे तीखा बदला माफी नहीं बल्कि आपकी खामोशी है। किसी को इस बेचैनी में जीने देना कि अब आपको उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। खैर, ये तो थी ज्ञान की बातें। अब हम सीधे आते हैं आपके आने वाले सप्ताह पर। आज हम और आप मिलकर जानेंगे कि 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का ये सप्ताह आपके जीवन के हर मोड़ पर क्या नया रंग लेकर आ रहा है। हम गहराई से बात करेंगे आपके करियर की, आपकी आर्थिक स्थिति की, आपके प्यारे रिश्तों की और सबसे जरूरी आपकी सेहत की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सारी गणना आपकी चंद्र राशि यानी आपके मून साइन पर आधारित है, क्योंकि हमारे वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है और उसे लग्न जितनी ही अहमियत दी गई है। तो कर्क राशि वालों, अगर मैं आपके इस सप्ताह को एक नाम दूं, एक शीर्षक दूं, तो वो होगा एक तरफ हिम्मत की ललकार तो दूसरी तरफ परिवार की पुकार। ये एक ऐसा हफ्ता है जहां ब्रह्मांड की शक्तियां आपको एक साथ दो अलग अलग रास्तों पर खींच रही हैं। एक तरफ ग्रह कह रहे हैं उठो, अपनी आवाज उठाओ, मेहनत करो, दुनिया से बात करो और दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत खिंचाव आपको आपके घर की ओर, आपकी जड़ों की ओर, आपके परिवार की ओर खींच रहा है और कह रहा है कि यहां सुकून बनाए रखो, यहां ध्यान दो। बस इसी दो राहे पर संतुलन साधना ही इस हफ्ते की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी। आइए इस पहेली को समझने के लिए पहले ग्रहों की चाल पर एक नजर डालते हैं। इस हफ्ते का सबसे बड़ा खेल हो रहा है आपके तीसरे घर में, जो कन्या राशि का है। तीसरा घर होता है आपकी हिम्मत का, आपके पराक्रम का, आपकी बातचीत करने की कला का और आपके छोटे भाई बहनों का। यहां पर ग्रहों के राजा सूर्य देव आकर बैठ गए हैं, जो आपके आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा रहे हैं। और उनके साथ हैं ग्रहों के राजकुमार बुध, जो अपनी सबसे प्रिय उच्च राशि में बैठे हैं और भद्र नाम का एक शानदार महापुरुष योग बना रहे हैं। ये योग आपकी बुद्धि, आपकी बोली और आपकी तर्क शक्ति को इतना तेज कर रहा है कि आप किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। ये एक ऐसी पावरफुल जोड़ी है जो आपको अपने दम पर कुछ बड़ा कर गुजरने की हिम्मत दे रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। आपके चौथे घर में, जो तुला राशि का है, मंगल ग्रह का गोचर हो रहा है। चौथा घर होता है आपके मन के चैन का, आपके घर का, आपकी मां का, आपकी गाड़ी और प्रॉपर्टी का। इसे हम सुख का स्थान भी कहते हैं। अब सोचिए, मंगल तो एक सेनापति हैं, आग से भरे हुए ग्रह हैं, उन्हें लड़ना, दौड़ना, भागना पसंद है। जब आप ऐसे ग्रह को घर में आराम करने को कहेंगे तो वो बेचैन तो होंगे ही। बस यही वजह है कि ये गोचर आपके घर के माहौल में, आपके घरेलू सुख में एक बेचैनी, एक अशांति या बेवजह की बहसें पैदा कर सकता है। इन दो बड़े बदलावों के अलावा पैसों और परिवार के दूसरे घर में शुक्र का सिंह राशि में बैठना आपकी बोली में शहद घोल रहा है और पैसों के आगमन के अच्छे संकेत दे रहा है। वहीं आपके भाग्य के 9वें घर में शनि देव का वक्री होकर बैठना ये बता रहा है कि भाग्य का ताला तो खुलेगा, लेकिन उसे खोलने के लिए आपको मेहनत वाली चाबी को कई बार घुमाना पड़ेगा। मतलब कोशिशें ज्यादा लगेंगी और नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। और 12वें घर में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको आध्यात्म की ओर खींच रहे हैं, विदेश से लाभ के मौके बना रहे हैं, लेकिन साथ ही आपके खर्चों की पर्ची को भी लंबा करते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग ग्रह आपको अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। आपका काम है इन सभी शक्तियों के बीच एक तालमेल बिठाना। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इन ग्रहों का असर आपके कामकाज और आपकी जेब पर कैसा पड़ेगा। कर्क राशि वालों, तैयार हो जाइए,
क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये हफ्ता एक्शन से भरपूर रहने वाला है। आपके तीसरे घर में सूर्य और बुध की जोड़ी कमाल कर रही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है अपने नए आइडियाज को अपने सीनियर्स के सामने रखने का। आपकी प्रेजेंटेशन देने की कला और आपकी बातचीत का तरीका सबको बहुत प्रभावित करेगा। किसी मीटिंग में आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुना जाएगा। और अगर आप बिजनेस में हैं, खासकर अगर आपका काम मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, लिखने पढ़ने, कंसल्टेंसी, पढ़ाने या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है, तो यकीन मानिए ये हफ्ता आपके लिए सुनहरे मौके लेकर आ रहा है। आप नई डील्स पक्की कर सकते हैं, नए ग्राहक बना सकते हैं। आपकी मार्केटिंग की रणनीति सुपरहिट होने की पूरी संभावना है। ये गोचर आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाएगा। आप बड़े और साहसी फैसले लेंगे। अगर आप बहुत दिनों से कोई नया काम शुरू करने या नौकरी बदलने के बारे में सिर्फ सोच ही रहे थे, तो इस हफ्ते आपको उस दिशा में पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत मिलेगी। चंद्रमा का सफर भी आपके काम पर असर डालेगा। सप्ताह की शुरुआत यानी मंगलवार 23 सितंबर को चंद्रमा भी कन्या राशि में आपके तीसरे ही घर में रहेंगे। तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों मिलकर आपकी हिम्मत और पराक्रम के घर को जगा रहे हैं। ये दिन किसी भी तरह की बातचीत, कागजी काम, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने या छोटी मोटी बिजनेस यात्रा के लिए बेहद शुभ है। इसी दिन रात 9:30 पर गजकेसरी योग भी बन रहा है। ये एक बहुत ही पवित्र योग है जो गुरु और चंद्रमा के एक खास कोण में आने से बनता है। ये योग आपके मन में अचानक कोई ऐसा शानदार आइडिया या समाधान ला सकता है जो आपके करियर की किसी बड़ी मुश्किल को चुटकियों में हल कर दे। बस अपने दिल की आवाज पर भरोसा कीजिएगा। बुधवार 24 सितंबर और गुरुवार 25 सितंबर को चंद्रमा तुला राशि में यानी आपके चौथे घर में आ जाएंगे, जहां मंगल पहले से ही मौजूद है। बस यहीं आपको थोड़ा संभल कर रहना है। ये शशि मंगल योग बनाता है जो मन में बहुत ज्यादा बेचैनी, चिड़चिड़ापन और गुस्सा भर देता है। इसका सीधा असर आपके काम पर दिख सकता है। हो सकता है घर की किसी टेंशन की वजह से आपका ऑफिस में काम करने का मन ही ना करे या आप अपने सहकर्मियों पर बेवजह भड़क जाए। इन 2 दिनों में प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सब्र से काम लीजिएगा। 25 तारीख को विनायक चतुर्थी भी है, जो एक बहुत शुभ दिन है। भगवान गणेश की पूजा करें। वो आपके मन की चंचलता को शांत करेंगे और काम में आ रही रुकावटों को दूर करेंगे। शुक्रवार 26, शनिवार 27 और रविवार 28 सितंबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके 5वें घर से गुजरेंगे। ये समय आपके काम में कुछ नयापन, कुछ क्रिएटिविटी लाने का है। अगर आप अपने काम को एक ही ढर्रे पर बोरिंग तरीके से करते आ रहे हैं, तो ये गोचर आपको कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करेगा। ये समय प्लानिंग करने, नई रणनीति बनाने और भविष्य के प्रोजेक्ट्स की नींव रखने के लिए बहुत ही शानदार है। सोमवार 29 और मंगलवार 30 सितंबर को चंद्रमा धनु राशि में आपके छठे घर में चले जाएंगे। छठा घर होता है नौकरी का, सेवा का, कंपटीशन का और साथ ही लड़ाई झगड़ों का। इन 2 दिनों में आपको अपने काम की जगह पर बहुत सावधान रहना होगा। किसी भी तरह की ऑफिस की राजनीति या इधर उधर की बातों से खुद को बिल्कुल दूर रखें। अपने साथियों के साथ किसी भी तरह की बहस में ना पड़े, चुपचाप अपना काम करें और सीधे घर आ जाएं। अब बात करते हैं पैसों की। आर्थिक रूप से ये हफ्ता आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसा माहौल बना सकता है, इसलिए हिसाब किताब बहुत जरूरी है। आपके दूसरे घर में शुक्र का होना पैसों का प्रवाह तो बनाए रखेगा। आपकी मीठी बोली के कारण भी आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। जैसे अगर आप एक सलाहकार हैं तो आपकी अच्छी सलाह आपको अच्छी फीस दिलाएगी। परिवार से भी आपको आर्थिक मदद मिलने की संभावना है। लेकिन 12वें घर में बैठे बृहस्पति महाराज खर्चों का मीटर लगातार चलाए हुए हैं। ये खर्चे अच्छे कामों पर हो सकते हैं, जैसे किसी की मदद करना, किसी धार्मिक यात्रा पर जाना या बच्चों की पढ़ाई पर। लेकिन खर्च तो खर्च है। आपको अपनी आमदनी और खर्च के बीच एक बैलेंस बनाना ही होगा। सप्ताह का अंत 29 और 30 सितंबर पैसों के मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चंद्रमा छठे घर में होंगे, जो कर्ज का भी घर है। इन 2 दिनों में भूल कर भी ना तो किसी को पैसा उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। किसी भी बड़े निवेश या सौदेबाजी से बचें
ऑनलाइन धोखाधड़ी से भी सावधान रहें। काम और पैसे के बाद चलिए अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारी जिंदगी को मायने देते हैं। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह की शुरुआत काफी मीठी है। दूसरे घर में बैठे शुक्र आपकी बातों में मिश्री घोल देंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक और प्यारी प्यारी बातें करेंगे, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आप अपने साथी को कोई महंगा तोहफा भी दे सकते हैं या किसी अच्छी जगह डिनर पर ले जा सकते हैं। 26, 27 और 28 सितंबर को जब चंद्रमा आपके प्रेम के 5वें घर में वृश्चिक राशि में होंगे, तब आपके रिश्ते में भावनात्मक गहराई बहुत बढ़ जाएगी। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा जुनून महसूस करेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि एक रहस्यमयी और थोड़ी शक की राशि भी है। इस दौरान आपके मन में बेवजह का शक, असुरक्षा या जलन की भावना भी आ सकती है। आप अपने पार्टनर की किसी पुरानी बात को लेकर कुरेद सकते हैं, जिससे बहस हो सकती है। मेरी सलाह यही है कि इस दौरान शक करने के बजाय अपने पार्टनर से खुलकर और शांति से बात करें। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए सप्तम भाव के स्वामी शनि भाग्य के घर में हैं। ये एक अच्छी स्थिति है जो दिखाती है कि आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली है। लेकिन शनि की उल्टी चाल और मंगल की चौथे घर में मौजूदगी आपके वैवाहिक जीवन में आपके सब्र का इम्तिहान ले सकती है। घर के तनाव का असर आपके आपसी रिश्ते पर पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। कोशिश करें कि घर की परेशानियों को आप दोनों मिलकर सुलझाएं, न कि एक दूसरे पर उसका गुस्सा निकालें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से कर्क राशि वालों, यहीं पर इस हफ्ते आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपके चौथे घर यानी सुख के स्थान में सेनापति मंगल का गोचर एक बड़े रेड फ्लैग की तरह है। मंगल की ऊर्जा विस्फोटक होती है। ये घर के शांत माहौल में धमाका कर सकती है। छोटी छोटी बातों पर घर के सदस्यों के बीच तीखी बहस हो सकती है। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकता है। चौथा, घर आपकी मां का भी होता है। मंगल का यहां होना उनकी सेहत में, खासकर ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी कोई समस्या दे सकता है। उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और उनके साथ किसी भी तरह की बहस में ना पड़ें। यह स्थिति सबसे ज्यादा तनावपूर्ण 24 और 25 सितंबर को हो सकती है, जब चंद्रमा भी मंगल के साथ आकर बैठ जाएंगे। आपका मन बहुत बेचैन रहेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने ही घर में घुटन महसूस कर रहे हैं। इस समय सबसे अच्छा उपाय है कि या तो आप घर में किसी पूजा पाठ का आयोजन करें या फिर कुछ समय घर से बाहर किसी शांत जगह पर बिताएं। कर्क राशि की मेरी सभी गृहिणी बहनों, ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण और थोड़ा ऊर्जा से भरा रहने वाला है। आपके घर का सुख स्थान मंगल के प्रभाव में है। एक तरफ ये मंगल आपको घर के कामों में एक नई एनर्जी और फुर्ती देगा। आप घर की सजावट बदलने या घर को नए सिरे से व्यवस्थित करने में बहुत एक्टिव रहेंगी। लेकिन इसी मंगल के कारण घर के माहौल में थोड़ी अशांति भी रह सकती है। बच्चों के साथ छोटी मोटी नोकझोंक या जीवन साथी के साथ किसी बात पर मनमुटाव की संभावना बन रही है। खासकर 24 और 25 सितंबर को जब चंद्रमा भी घर के भाव में मंगल के साथ होंगे, तब आपका मन बहुत ज्यादा भावुक और चिड़चिड़ा रह सकता है। कोशिश करें कि इन दिनों आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। आपके तीसरे घर में बैठे सूर्य और बुध आपको अपनी बात को साफ साफ कहने की ताकत दे रहे हैं। अगर आपको किसी बात से परेशानी है तो उसे मन में दबाने के बजाय शांत और सही तरीके से अपनी बात रखें। और हाँ, घर की जिम्मेदारियों के बीच आप अक्सर अपनी सेहत को भूल जाती हैं, लेकिन इस हफ्ते खासकर 29 और 30 सितंबर को आपको अपने शरीर और मन दोनों का खास ख्याल रखना होगा। पूरी नींद लें, अच्छा खाना खाएं। याद रखें, आप घर की नींव हैं और आपकी खुशी में ही पूरे घर की खुशी है। कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। चलिए देखते हैं कि सेहत के सितारे आपके लिए क्या कह रहे हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, जो सीधे सीधे मन से जुड़ा है। इस हफ्ते 24 और 25 सितंबर को और फिर 29 और 30 सितंबर को आपको चिंता, तनाव और मूड स्विंग्स की समस्या परेशान कर सकती है। मेडिटेशन और प्राणायाम को अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। शारीरिक रूप से मंगल का चौथे घर में होना छाती के हिस्से में समस्या का संकेत देता है। आपको सीने में जलन, भारीपन या ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 29 और 30 सितंबर स्वास्थ्य के लिए सबसे नाजुक दिन है।
छठे घर से चंद्रमा का गुजरना पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे फूड पॉइजनिंग या अपच का योग बना रहा है। इन 2 दिनों में बाहर का खाना तो बिल्कुल ना खाएं। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को छोटा समझकर नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, चोट लगने की भी आशंका है। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता ध्यान और भटकाव के बीच एक जंग जैसा रहेगा। तीसरे घर में बुध का होना आपकी बुद्धि को बहुत तेज कर रहा है। आपकी चीजों को समझने की शक्ति और लिखने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। 26, 27 और 28 सितंबर को जब चंद्रमा आपके 5वें घर में होंगे तो आपका मन अपने आप पढ़ाई में लगेगा। वहीं चौथे घर में मंगल की मौजूदगी आपके घर के माहौल को खराब कर सकती है, जिससे आपकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। आपके लिए सफलता का मंत्र है घर में एक शांत कोना ढूंढना जहां आप एकाग्र होकर पढ़ सकें। तो आइए अब पूरे हफ्ते की बातों को कुछ आसान पॉइंट्स में समझ लेते हैं। यह हफ्ता आपके लिए हिम्मत, साहस और बेहतरीन बातचीत की कला लेकर आ रहा है, जिसका आपको अपने करियर में पूरा फायदा उठाना है। वहीं दूसरी ओर आपको अपने पारिवारिक जीवन में बहुत धैर्य और शांति से काम लेना होगा। गृहिणियों को घर में तालमेल बनाए रखने और अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आर्थिक रूप से बैलेंस बनाकर चलना होगा और सेहत के मामले में हफ्ते के आखिरी दिनों में खास सावधानी बरतनी होगी। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे शुभ और शक्तिशाली दिन रहेगा 23 सितंबर। इसके अलावा 26 और 27 सितंबर भी काफी अच्छे दिन साबित होंगे। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी चेतावनी है अपने गुस्से पर और अपनी जबान पर, खासकर घर के अंदर, काबू रखना। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ समस्याएं बताने के लिए नहीं है, बल्कि उनका समाधान देने के लिए भी है। ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय बता रहा हूं। मंगल की शांति के लिए, क्योंकि इस हफ्ते की सबसे बड़ी चुनौती मंगल ग्रह है, इसलिए हर दिन, खासकर मंगलवार को, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। पाठ करने के बाद घर में कुछ मीठा बनाकर प्रसाद के रूप में सबको खिलाएं। गृहिणियों के लिए यह उपाय घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखने में बहुत मदद करेगा। बुद्धि और मन की शांति के लिए 25 सितंबर को विनायक चतुर्थी है। इस दिन सुबह नहा धोकर भगवान गणेश की मूर्ति के सामने घी का एक दिया जलाए, उन्हें दूर्वा की 21 काठें चढ़ाए और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप करें। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 29 और 30 सितंबर को जब सेहत के सितारे कमजोर है, तब आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। सुबह शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाए और वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप करें। यह मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो कर्क राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आपका आने वाले सप्ताह का पूरा लेखा जोखा। याद रखिएगा, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन हमारे हाथ में हमारा कर्म और हमारी सोच होती है। इस हफ्ते अपनी बात करने की अद्भुत कला का इस्तेमाल करें, लेकिन घर में प्यार और शांति की ढाल को हमेशा अपने साथ रखें। हर चुनौती में एक मौका छिपा होता है, उसे पहचानें और आगे बढ़ें। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला सप्ताह आपके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। आप हर चुनौती को पार करें और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा और उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। इसे अपने कर्क राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वो जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। हर हर महादेव।